प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद व्यस्त दिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में टेक सीईओ की गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगे। वे आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इनके अतिरिक्त आज उनका प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दूसरे दिन में क्या रहेगा खास, न्यूयॉर्क से बता रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का पहला दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। जो क्वाड शिखर सम्मेलन की सफलता के साथ उसका अंत हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी बेहद महत्वपूर्ण रही। इसके साथ ही साथ अब सारा फोकस न्यूयॉर्क पर शिफ्ट हो गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का दूसरा दिन होगा और सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें भारतीय समुदाय का उनको संबोधन। और इस संबोधन को मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर के नाम से जाना जा रहा है। इसका यहां पर मौजूद भारतीय बेहद उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस संबोधन के बाद प्रधानमंत्री टेक सीईओज राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे, जिसमें तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम दुनिया के बड़े दिग्गज कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और भारत में निवेश के अवसरों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ तमाम दूसरे देशों के साथ में जो यहां यूनाइटेड नेशंस में भाग लेने के लिए आए हैं, ऐसे राष्ट्र प्रमुखों के साथ में तमाम देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी प्रस्तावित है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद व्यस्त रहने वाला है। कैमरामैन संजय जेना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। और विल्मिंगटन में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, आइए नजर डालते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया और इसमें क्वाड समूह ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस किया। क्वाड देशों की ओर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल मैत्री की घोषणा की गई। IPMDA और क्वाड पार्टनरशिप पहल के तहत उपकरणों की वृद्धि पर सहमति बनी। जल की निगरानी और सुरक्षा वाले कानूनों को लागू करने और गैर कानूनी व्यवहार रोकने में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया। वर्ष 2025 में भारत मैत्री वर्कशॉप की मेज़बानी करेगा। समुद्री कानूनी वार्ता के शुभारंभ का स्वागत किया गया। समुद्री कानूनी वार्ता हिंद प्रशांत में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करती है और क्वाड साझेदार आने वाले वर्षों में IPMDA में नई तकनीक और डेटा शामिल करने के पक्षधर हुए हैं। 2025 में पहला क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने की योजना बनाई गई है। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन में अमेरिकी तटरक्षक, जापानी तटरक्षक, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल और भारतीय तटरक्षक शामिल होंगे। इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार और समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर फोकस किया गया है। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की भी घोषणा हुई। साझा एयरलिफ्ट क्षमता को बढ़ाने और सामूहिक लॉजिस्टिक शक्तियों का लाभ उठाने के लिए काफ़ी फोकस रखा गया। लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट के प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं में निपटने के लिए अधिक तेज़ी और कुशलता लाने का समर्थन किया गया। फ्यूचर पार्टनरशिप के क्वाड पोर्ट्स की भी घोषणा की गई। इंडो पैसिफिक में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन किया गया। 2025 में मुंबई में भारत की ओर से क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2200 से अधिक विशेषज्ञों के लिए क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप के विस्तार की सराहना की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि विश्वसनीय प्रौद्योगिकी समाधान के लिए साझेदारी के महत्वाकांक्षी विस्तार की घोषणा पर सदस्य देशों को गर्व है और इसके अलावा इंडो पैसिफिक के छात्रों को $5 लाख की 50 क्वाड स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की गई।